और हम में से तो लोग कहते हैं कि मरघट से डरते हैं हम। मरघट जहाँ लोग मरते हैं और उसके शव को जलाया जाता है, उसे शमशान घाट मरघट कहते हैं, उसके नाम से डरते हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ा मरघट क्या है? सबसे बड़ा मरघट तो आपका सबसे बड़ा प्रिय जगह है, यानी आपका बिस्तर। बिस्तर में हजारों लाशें निकलती हैं, अधिकतम लोग बिस्तर पर ही मरते हैं। और ये जो हमारा घट है ना, शरीर, ये सबसे बड़ा मरघट है, यहीं तो मरेंगे हम। ये घट ही मरघट है। एक श्वास अभी बाहर गई है, वो नहीं आए तो यहीं पर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अंदर की सांस अंदर रह गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा। और हम कहते हैं कि ये हमारा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, इसी की लड़ाई चलती रहती है। दो भाई लड़ रहे थे। एक भाई कहता था, जमीन की लड़ाई थी, 3-4 इंच की बात हो रही थी। एक कह रहा था जमीन इतनी है, दूसरा कहता नहीं भाई मेरी है, मेरे तरफ जमीन पर आगे बढ़ाकर दीवार खड़ी मत करो। दूसरा कहता नहीं ये जमीन तो मेरी है, पिताजी ने मुझे दान में दिया है। ये तेरी मेरी की लड़ाई चल रही थी। कहते हैं धरती माता प्रकट हो गई और कहा कि बेवकूफों, न मैं इनकी हूं न मैं उनकी हूं, बल्कि तुम दोनों मेरे हो, तुम दोनों मेरे हो, मेरे में समाने वाले हो। याद करो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारे बाप दादा कितने लोग ये मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। ये कहानी दोहराते हुए निकल गए हैं। लेकिन जो जानकार हैं, जो मोही जीव हैं, नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि भूला लोग कहें घर मेरा। और जो जानकार लोग हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, वो क्या कहते हैं? ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बिल्कुल चिड़िया रैन बसेरा है। एक चिड़िया आता है, पेड़ पर बैठा है, रात भर सो लेता है, सुबह उड़ जाना है, कहाँ चल देगा कोई ठिकाना नहीं है। अभी कोरोना में नहीं देखा आपने? आप अपने लोगों के हाथ पकड़े खींच रहे थे, हॉस्पिटल में पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, लेकिन वो फिसलते जा रहे थे, पैसा भी और आपका रिश्तेदार भी, आपके पति भी, पत्नी भी, माँ बाप, ताऊ ताई, भतीजा, छोटू छोटी, सब हमारे हाथ से निकल गए। पैसे गया सो अलग, हमारे अपने परिजन भी नहीं रहे साथ में। ये हमने देखा है। अभी साल 1.5 साल 2 साल की कहानी है, कौन भूल सकता है? हजारों की तादाद में इलाके इलाके से लाशें निकल रही थी, भूल गए। और हम छोटी सी बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। यही बात कर साहब, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। साहब कहते हैं जिस घर में तू डोलता है, जीता है, वो घर तेरा नहीं है। सतगुरु कबीर साहब बलक बुखारे पहुंचे हुए थे अरब में। तब हमारा देश अरब से लेके बांग्लादेश और उधर बर्मा तक फैला हुआ था। 72 भारत, संपूर्ण भारत बहुत बड़ा विस्तार लिए हुआ था। और सतगुरु कबीर साहब, साइकिल भी नहीं थी उस जमाने की बात है, आज से 600 बरस पहले। पैदल के जमाने में, गाड़ी घोड़े छकड़े का जमाना रहा है। उस जमाने में साहब पैदल चलते चलते मन लागो मेरो यार फकीरी में गाते गाते बलक बुखारे पहुंच गए थे। एक राजमहल के सामने से साहब गुजर रहे थे, रात हो चली थी, आराम करने की बारी आ गई थी। राजमहल के दरवाजे को खटखटाते हैं साहब, आवाज देते हैं, पुकारते हैं कि इस मुसाफिर खाने में कोई है, मुझे रात भर रुकना है, मौका मिलेगा? कोई मुसाफिर खाने में है? कौन है इस धर्मशाले का मालिक? इस धर्मशाले में मुझे रुकना है। धर्मशाला और मुसाफिर खाना एक ही चीज के दो नाम है। आवाज सुनकर दरबारी जो सो रहा था बाजू के छोटे से कोठरी में, वो
निकला और आंख रगड़ते हुए कहा, कौन है? साहब खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस धर्मशाला में आज रुकना है। बाबा जी, ये धर्मशाला नहीं है, राजमहल है, राजा साहब रहते हैं, उनका पूरा परिवार है। साहब सुनकर भी अनसुना करते हुए कहा कि धर्मशाला में रुकने का मौका मिलेगा कि नहीं? कहे, बाबा जी धर्मशाला नहीं है, राजमहल है, राजमहल। बाबा ने एक बार फिर अनसुना किया। सुन करके इस कान से उस कान निकालते हुए कहा, मौका तो मिलेगा धर्मशाला में आज। कहते हैं कि वो जो वॉचमैन था और साहब की बात को राजा साहब सुन लिए। अंदर बैठे या अंदर लेटे विश्राम कर रहे थे रात्रि में। वो सुनकर बाहर निकले कि कोई फकीर आया है और ऐसी बात बोले जा रहा है जो आदमी के दिमाग की बत्ती जला दे। बत्ती जली राजा की। वो बाहर आए और चरणों में गिर गए। कहे, गुरुदेव शिष्य बनाइए मुझे, मेरे अपने चरण में ले लीजिए। समझ गया राजा कि सचमुच में राजमहल नहीं है, मुसाफिर खाना है। जब तक राजा आए तब तक वो जो प्रहरी था, गेट कीपर, उसको कबीर साहब ने समझाते हुए कहा, अच्छा बताओ, यहाँ राजा साहब के पहले कौन रहा करते थे? कहे, उनके पिताजी रहा करते थे। उसके पहले उसके पिताजी के पिताजी, राजा साहब के दादाजी रहा करते थे। उसके पहले उनके पिताजी, उनके पिताजी। इसका कोई अंत है जी? फिर साहब ने पूछा, राजा के बाद कौन बैठेगा गद्दी में? कहा, उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तब साहब ने बोला था कि मेरे भाई, मेरे प्यारे, इसी को तो धर्मशाला कहा जाता है, जहां एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा चला जाता है तीसरा आता है, तीसरा चला जाता है चौथा आता है। ये सिलसिला चलता रहता है, मुसाफिर खाना। आया राम गया राम की कहानी है ये दुनिया। राजा दंडवत हो गए और कहते हैं वो बलक बुखारे का नरेश सम्राट राज मुकुट उतार कर बाजू कर दिया और चरणों में अपने को बिछा दिया। ये होता है सत्संग सुनना। कुछ सेकंड में चेतना जग गई राजा साहब की। एक छोटी सी आवाज ही जगाने के लिए काफी है। सुबह सुबह परिंदे गीत गाते हैं, पक्षी के कलरव चीपी मचाते हैं, वो शोरगुल से आप जग सकते हो। उसको शोरगुल नहीं कहते, कलरव कहते हैं। कल पड़ता है, आवाज कानों में जाती, कितना सुकून मिलता है कि सवेरा हो गया है। खिड़की के दरवाजे से सूरज भी रोशनी फेंक रहा है। जागो बंदे जागो, बंदे जागो, अब भई भोर, जाग जाओ, जागने की बारी आई है। बच्चे की आवाज, किसी प्यारी पत्नी की छिट्टे पानी के, वो जगा सकता है आपको। यदि आप जागना चाहते हैं तो। जागना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं जगा सकता है, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, इस बात को समझिए। तो सुल्ताना बलक बुखारे दा, कबीर साहब ने एक भजन ही बना दिया फिर बाद में। कबीर साहब तो आंसू कवि थे, उन्होंने कभी कलम नहीं चलाया, वो बोलते थे, उनके चेले लिखते चले गए और वो जो किताब बनी, जो ग्रंथ बना, उसी का नाम बीजक है। बोलो बीजक सतग्रंथम की, सदगुरु कबीर साहेब की। बीजक, बीजक पढ़िए आप, इसी बीजक की बात है। तो सदगुरु ने एक भजन बनाया, सुल्ताना बलक बुखारे दा, शाही तचके लिया फकीरी, सुल्ताना बलक बुखारे दा। तब खाते थे काजू किशमिश, लुकमा और छुहारे दा, सुल्ताना बलक बुखारे दा। ये पूरा भजन आप जानना और देखना चाहेंगे तो कहत कबीर पढ़िएगा, सदगुरु अभिलाष साहेब की कहत कबीर। वहाँ तकरीबन 500 भजन का संग्रह है वो, और उसका सरल भावार्थ भी उपलब्ध है। इसीलिए धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, संतों के निकट बैठना चाहिए, संतों को अपने घर में बुलाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बैठकर अपने जिंदगी की समस्याओं को रखना चाहिए। तभी तो उद्धार होगा, तभी तो आप सीखेंगे।
ऐसे ही चेतना जगती है। सुल्ताना डाकू कोई साधु नहीं था, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े साधु हो गए। रत्नाकर व्याध वो भी बहुत बड़े साधु हो गए। वाल्मीकि हो गए रत्नाकर व्याध, ऋषि वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले। अंगुलीमाल जैसे महा हत्यारा, आज की भाषा में वह आतंकवादी से कोई कम नहीं था। लोगों को मार मार के उंगलियों की माला पहन के घूम रहा था। इसी बिहार की बात हो सकती है मेरे ख्याल से। जंगलों में वो रहा करता था, उंगलियों को माला बना बना के 1000 उंगलियों की माला बनाना चाहता था। मतलब एक माला ऐसी जिसमें 1000 उंगली हो आदमी की। जैसे कि काली माई नर मुंडों की आदमी के मुंड की माला पहनती है, वैसे वो उंगलियों की माला, सबकी माला ले रहा था। 999 हो गया है, एक आदमी और चाहिए। और वो बहुत खुश हुआ कि एक बड़ा डिल डौल वाला मोटा ताजा आदमी उसकी तरफ आ रहा है। बहुत खुश हुआ, इसकी अच्छी खासी मोटी गोरी उंगली उन्हें मिलने वाली है कुछ देर बाद। उसके निकट वो आ रहे हैं महाराज। उन्हें नहीं मालूम कि ये तथागत बुद्ध आ रहे हैं, हल्के कदमों से मंद मुस्कुराते हुए। लोगों ने उन्हें रोका था कि प्रभु उधर मत जाइए, जान का खतरा है, आपको हम कल देख ना पाएंगे, क्या होगा क्या ना होगा। कहा क्या हो गया है, क्या उधर सिंह सियार है, कोई हिंसक पशु है, क्या है। लोगों ने बताया कि वहां अंगुलीमाल नाम का बहुत बड़ा डाकू हत्यारा है, राक्षस है। वो जिसे देखता है मार कर खा जाता है और उसके उंगली का माला पहनता है। अच्छा, तब तो मेरी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। और कहा तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, और मैं उधर आज होकर आता हूं। आए, कहे, चिल्लाया ये अंगुलीमाल, रुक जाओ। वो आए और बगल से निकल गए आराम से। तथागत बुद्ध आए और बगल से निकल गए अपनी मस्ती चाल में। उन्हें कहा रुक जाओ, नहीं सुने, चलते रहे। फिर कहा रुक जाओ, फिर भी नहीं सुने। तीसरी बार जब चिल्लाया रुक जाओ, तब तथागत बुद्ध ने पलटकर और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो कब का रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। पहली बार किसी आदमी ने जवाब दिया था और उसे लगा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इसके रंग रूप वेशभूषा से भी कुछ अलग लग रहे हैं। ये इतने निडर, इतने निर्भीक, मस्त चाल, कोई हरकत नहीं, कंपन नहीं। तलवार की धार देखकर, मेरे जैसे खूंखार आदमी को देखकर भी वाह, पहली बार उसे अंदर तक कोई हिलाया था। और ये लाइन कि मैं तो रुक गया हूं, तुम कब रुकोगे, सचमुच में वो आदमी रुक गया जिसका नाम अंगुलीमाल था। कहे भगवान, ऐसी बात आप क्यों बोल रहे हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं अंदर से आपसे, क्या करते हो। कहा मैं लोगों को मारकर उन उंगलियों की माला पहनता हूं। अच्छा, मारते हो, उंगली की माला पहनते हो। ये सामने पेड़ है, डगाल काट दो, एक डगाली लेके आओ, एक डाल लेके आओ। तलवार चलाया, डगाली लेके आया। कहे फिर से जोड़ दो, जैसे डगाली लगी थी फिर से उसको रीसेट कर दो। कहा प्रभु ये नहीं हो सकता है, किसी भी काल में किसी भी तरीके से डाली जोड़ी नहीं जा सकती है। मैं बांध तो सकता हूँ रस्सी लपेट कर, लेकिन ये डाली अब मर गई है, ये जिंदा नहीं रहेगी, पत्ते सूखेंगे, अशोभनीय हो जाएगा, ये पेड़ की खूबसूरती जाती रहेगी। तथागत ने कहा जब एक डाली को काट कर फिर से नहीं जोड़ सकते हो, तो तुम्हारा क्या अधिकार है आदमी को मारने का, जब तुम जिंदा नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा पाप कर्म कर रहे हो, कितना अनंत काल तक, अनंत जन्म तक इसका हिसाब किताब चुकाते रहोगे, तब भी पार नहीं पाओगे। ये ठीक ऐसा ही है। आपकी भाषा में बताऊं, मैं यहाँ गांव में मैं 15 दिनों से हूँ। आपके अंचल में, शहरों में, गांवों में, कस्बों में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। तो मैंने देखा इस साल बिहार में इतना
इतना सहजन फला हुआ है। मुनगा कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में मुगना कहते हैं उसको। इतना सहजन, सहजनिया क्या कहते हैं लोकल भाषा में? सहजन ही कहते हैं। उत्तर प्रदेश, उधर गुजरात में सरगवा कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में मुनगा कहते हैं, महाराष्ट्र में मुगना कहते हैं। तो वो सहजन इतना फला हुआ है कि पूरा बिहार मिलकर भी खाए तो खत्म ना हो। अद्भुत है ये धरती, अद्भुत है। तो वो यही बात कह रहे थे, दूसरे ढंग से समझिए कि अनंत काल तक तुम जन्म लोगे तब भी पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे, ऐसे पाप कर्म कर रहे हो। और पहली बार बोध हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं, और कोई सदगुरु आए हैं, चरणों में अपने को बिछाकर माफी मांगा और कहा गुरुवर मुझे शरण में ले लीजिए। और तथागत गुरुवर, ऋषिगण, महात्मा यही तो उद्धार करता है। कोई भगवान थोड़े है आसमान में बैठा हुआ। हालांकि बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने तथागत बुद्ध को, जिसका इतिहास है पिछले 2500 साल के अंदर अंदर इतिहास लिखना शुरू हुआ है, बाकायदा इतिहास है। कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के लड़के थे, यशोधरा के पति थे, राहुल के पिताजी थे। उस आदमी को भी, उस महामानव को भी हमारे हिंदू धर्म में अवतार बता दिया गया। अवतार आसमान से आए हुए, किसी एंगल से सही है, महामानव थे ही और बहुत बड़ी क्षमता लेके आए थे। इसलिए भगवान तो हैं, लेकिन धरती फोड़कर नहीं आए, आसमान से नहीं टपके, अपने माँ के गर्भ से आए, धूल में खेले थे, लेकिन अपने रहनी गहनी और कर्म से, अपनी तपस्या तपोबल से वो आज हमारे लिए सचमुच में भगवान है, हमारे लिए ज्ञानदाता हैं। उनके ज्ञान से हमें सीखना है। तो ये बात तो है कि आपकी धरती बड़ी उर्वर है। बुद्ध महावीर कबीर आए हैं, आचार्य धर्म सदगुरु धर्म स्वरूप साहेब, सदगुरु अभिलाष साहेब की ये धरती है। बरसों से यहाँ पर गंगा बह रही है। आप लोगों का भी वंदन और अभिनंदन है। आप लोग ताली बजाइए अपने लिए कि उस परंपरा को बदस्तूर आप लोग जारी रखे हैं। आपके गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं, इनको भी नमन करते हुए ताली बजाइए। ये भी अलख जगा रहे हैं गांव गांव घूमकर, और ये धारा बह रही है। तो सचमुच में जैसे अंगुलीमाल जाग गए, रत्नाकर व्यास जाग करके वाल्मीकि ऋषि हो गए, सुल्ताना डाकू भी जाग गए, ऐसे ही जागरण की ये बेला है। आप लोगों को भी जागना है। जगाने का संदेश साहब कह रहे हैं कि भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा। जैसे वो राजा जाग गया बलक बुखारे का, ऐसे ही जागना है। कोई घर छोड़ना नहीं है, घर आपका ही है। आप में से कोई टीचर मास्टर हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो तनख्वाह बांटते बांटते नहीं आता है। अपना तनख्वाह अपने घर में ला करके पत्नी को देता है, अपने घर में रखता है। घर आपका है, जमीन आपकी है, बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, पत्नी आपकी है, पति आपका है, माँ बाप आपके हैं, सास ससुर आपके हैं, सब आपके हैं। लेकिन इसके पीछे सत्य को देखना सीखिए कि है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। वो साहेब यही है सच्चाई। सच्चाई को समझिएगा। घर आपका है भी और नहीं भी है। सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे कि जब तक आपको याद आता है तब तक बैंक में रखा हुआ पैसा लगता है कि आपका है, याद नहीं है तो कहाँ आपका है। और कितने लोग नॉमिनी भी नहीं करवाते हैं, कोई हिस्सेदार भी नहीं है, सारा पैसा लाखों रुपए सरकारी हो जाता है, डूब जाता है बैंक में। ऐसे ऐसे भी सूरवीर लोग हैं इस दुनिया में। जिंदा माँ बाप है लेकिन नामनी नहीं है, पत्नी को ऊपर भी संदेह है, उसको भी नामनी नहीं कर पाए हैं। कैसे हम लोग हैं, कैसे संदेह में जी रहे हैं, कैसे भ्रम में जी रहे हैं। यही कोई जीवन है? अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं और कहते हैं कि ये घर मेरा है, आप मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। अरे जब ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो ये मेरा तेरा का चक्कर क्या है? भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा।
जिस घर में तुम डोलते हो, पूजा प्रार्थना सारा व्यवहार करते हो, वो भी घर तेरा नहीं है।